नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर ईडी की गाज एजेंसी ने श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट अस्थायी तौर पर सील किए। ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैट अस्थायी तौर पर सील कर दिए हैं। ईडी की यह कार्रवाई पुष्पक बुलियन कंपनी की हेराफेरी मामले में हुई है। श्रीधर की हुई इस कार्रवाई को सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अब तक महाविकास आघाड़ी के अनिल देशमुख एवं नवाब मलिक जैसे वरिष्ठ नेता ईडी के फंदे में फंस चुके हैं। गुजरात के स्कूल सिलेबस में भगवत गीता शामिल होने के फैसले पर इन राज्यों में भी उठी मांग। गुजरात सरकार ने नए शिक्षण सत्र से माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के सिलेबस में भगवत गीता को जोड़ने का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत शैक्षणिक सत्र 2022-23 से कक्षा 6वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल किया जाएगा। इस फैसले के बाद कई अन्य राज्यों में भी स्कूलों में भगवत गीता को शामिल करने की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र, बिहार में राजनीतिक दल मुखर होकर इसके लिए आवाज उठाने लगे हैं। जनता को लगातार दूसरे दिन लगा महंगाई का झटका, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनियों ने प्रति लीटर 80 पैसे की पेट्रोल डीजल पर बढ़ोतरी की है। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 88.27 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स वसूली से 9 महीनों में सरकार ने जमकर की कमाई हासिल की है 3.31 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 9 महीनों में पेट्रोलियम उत्पादों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर राजस्व लगभग 24% बढ़कर 3,31,621.07 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि सूचना के अधिकार कानून के तहत दायर उनकी अर्जी पर केंद्र के 2 विभागों ने उन्हें यह जानकारी दी। पीएम इमरान खान की कुर्सी पर संकट के बादल आर्मी चीफ ने मांगा इस्तीफा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। आर्मी चीफ बाजवा ने पीएम इमरान खान से इस्तीफे की मांग की है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इमरान खान किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। पाक प्रधानमंत्री इमरान खान विपक्ष के साथ ही साथ सत्ता पक्ष के सांसदों के भी निशाने पर है। पार्लियामेंट में अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता के पक्ष के कई सांसदों ने विपक्ष के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़की को बीच सड़क पर किडनैपर्स ने मारी गोली। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर जुल्म और सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा। नए मामलों में 18 साल की पूजा नाम की लड़की को किडनैपर्स ने किडनैप करने का प्रयास किया, लेकिन जब लड़की ने इसका तीखा विरोध और मुंहतोड़ जवाब दिया तो उसे बीच सड़क पर ही गोलियों से भून दिया गया। पीड़ित युवती पूजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ये मामला सुकुर के रोहरी का है। बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण के बाद उन्हें जबरन निकाह की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। नोवैक्स वैक्सीन को डीजीसीआई ने दी इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी। 12 से 18 साल की उम्र वालों को लगेगा यह टीका। भारत में वयस्कों के बाद अब किशोरों और बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाने पर फोकस किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन को 12 से 17 साल की उम्र वालों पर इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने 8,357 करोड़ रुपए के सैन्य संसाधन और मशीनरी की खरीद को दी मंजूरी। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को 8,357 करोड़ रुपए की सैन्य संसाधन और मशीनरी की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिनमें वायु रक्षा, गोलीबारी नियंत्रण रडार और GSAT-7B उपग्रह को खरीदना शामिल है। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में खरीद प्रस्तावों को आवश्यकता की विस्तृत अनुमोदन दिया गया। श्रीलंका में सेना की मौजूदगी में मिल रहा पेट्रोल, रूस में शक्कर की कमी। पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी है। भगदड़ न मचे, इसीलिए सरकार को सेना तैनात करनी पड़ी। उधर यूक्रेन से जंग लड़ रहा रूस अब महंगाई से भी मोर्चा ले रहा है। प्रतिबंधों से यहाँ रोजमर्रा की चीजों में कमी आ गई है। शक्कर के रेट 31% तक बढ़ गए हैं।
कई स्टोर्स में इसे खरीदने की लिमिट 10 किलो तय कर दी गई है। तालिबान ने ईमेल भेजकर ब्लास्ट करने की दी धमकी, दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट। देश की राजधानी दिल्ली पर एक बार फिर आतंकी खतरा मंडराने लगा है। तालिबान के इंडिया सेल ने दिल्ली में हमले करने की धमकी दी है। धमकी मिलने के बाद पूरी दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर रात सरोजनी मार्केट समेत कई बाजारों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। मंदिर के लिए मुस्लिम ने दी 2.5 करोड़ की जमीन, इश्तियाक बोले मैंने पूरा किया कमिटमेंट। बिहार में बनेगा 270 फीट ऊंची विराट रामायण मंदिर। चकिया केसरिया के पास जानकीपुर में विराट रामायण मंदिर बन रहा है। यह बिहार का सबसे भव्य मंदिर होगा। मंदिर निर्माण को लेकर गंगा जमुना तहजीब देखने को मिली। इस मंदिर के लिए कैथोलिया के इश्तियाक अहमद खान ने 23 कट्टा जमीन देकर एक मिसाल कायम की। इश्तियाक अहमद खान मुस्लिम है, इसके बावजूद उन्होंने आस्था के साथ जमीन दान दी है। सरकारी कीमतों के हिसाब से जमीन की कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। संसद में सरकार का दावा, 2018 के बाद एलओसी पर घुसपैठ में कमी आई, कश्मीर में युवाओं को मिल रहा रोजगार। सरकार का दावा है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर में एलओसी पर होने वाली घुसपैठ कम हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 2018 से 2021 तक यानी 4 सालों में घुसपैठ के सिर्फ 366 मामले सामने आए। इसी के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खाली पदों पर भर्तियां की जा रही है, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। पंजाब में एडवोक पर रखे 35,000 कर्मचारी रेगुलर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सिस्टम बंद होगा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मंगलवार को एक और बड़ा फैसला किया। भगवंत मान ने विधानसभा के अंदर राज्य में एडहॉक पर काम कर रहे ग्रुप सी और डी के 35,000 कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा की। मान ने कहा कि अब जल्द ही विधानसभा में इसका मसौदा रखा जाएगा। मंजूरी के बाद इन कर्मचारियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीएम मान ने साफ कर दिया है कि पंजाब में आपकी सरकार कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग सिस्टम को बंद करेगी। दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 भारत के, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। लगातार दूसरे साल भारतीय राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे नंबर पर, अफ्रीकी देश चाड की राजधानी निजामिना तीसरे, तजाकिस्तान का दुशांबे चौथे और ओमान का मस्कट 5वें नंबर पर है। दुनिया के 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों सेंट्रल और दक्षिण एशिया में हैं। इनमें से 10 शहर भारत के हैं। भारत के प्रदूषित शहर भिवाड़ी, गाजियाबाद, दिल्ली, जौनपुर, नोएडा, बागपत, हिसार, फिरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, रोहतक है। शहर में मार्च की शुरुआत में हीट वेव का माहौल बना हुआ है। स्थिति यह है कि धूप के कारण दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अधिकतम तापमान पिछले 5 दिन से 37 से 40 डिग्री सेल्सियस के करीब चल रहा है। हालांकि बुधवार की तुलना में गुरुवार को अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट होगी, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री पर पहुंचा है। दोपहर 12 बजते ही तपती धूप लोगों के पसीने छुड़ाने लगती है। तेज धूप के कारण शाम 6 बजे तक शहर की सड़कों पर लोगों की आवाजाही में भी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન એન્ડ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી માટે વિઝિટ asthamagazine.news.